एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में लेटे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। नारद मुनि को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी वे इतनी शांति और आराम से कैसे रह सकते हैं जब पूरी दुनिया में इतने कष्ट और समस्याएं हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप तो परमपिता हैं, सृष्टि के पालक हैं, फिर भी आप हमेशा इस तरह आराम क्यों करते हैं? संसार में कितना दुख और संघर्ष है। क्या यह उचित है कि आप आराम करें जबकि लोग कष्ट में हैं? मुझे लगता है कि आपको संसार के दुख का जरा भी अंदाजा नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय नारद, तुम्हें ऐसा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें संसार का एक छोटा सा अनुभव करवाता हूं। भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक गांव की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम पास के गांव से थोड़ा पानी ला सकते हो? नारद जी तुरंत पानी लाने के लिए गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर घर देखा और वहां पानी मांगने के लिए रुके। घर के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। नारद जी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। युवती ने नारद जी को पानी दिया, लेकिन अब नारद जी की इच्छा गांव से लौटने की नहीं हो रही थी। उन्होंने उस युवती के पिता से मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता मान गए और नारद जी ने वहीं गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। उनके कई बच्चे हुए और वे खेतीबाड़ी में लग गए। सालों बीत गए। नारद जी पूरी तरह से अपनी नई दुनिया में डूब चुके थे और बैकुंठ और भगवान विष्णु को लगभग भूल ही गए थे। एक दिन उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नारद जी का घर, खेत, सब कुछ पानी में बहने लगा। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज था कि वे एक एक करके उनकी आंखों के सामने बह गए। नारद जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं बचा पाए। दुख और निराशा से चूर होकर नारद जी भी उसी बाढ़ के पानी में डूबने लगे। तभी नारद जी ने महसूस किया कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो खुद को पानी के बाहर पाया और सामने भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, क्या तुम्हें पानी मिला? तुम्हें बहुत देर हो गई। नारद जी चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने बाढ़, पत्नी, बच्चों और अपने पूरे गृहस्थ जीवन को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम बस एक पल के लिए पानी लेने गए थे। वह सब जो तुमने अभी अनुभव किया, वह मेरी माया, भ्रम थी। यह संसार भी मेरी माया के अधीन है। तुमने कुछ पलों में ही जन्म, जीवन, मोह और मृत्यु का अनुभव कर लिया, जबकि यहाँ बैकुंठ में एक पल भी नहीं बीता। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु सिर्फ आराम नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी दिव्य योगमाया से पूरे संसार का संचालन करते हैं और उन्हें हर पल संसार के दुख और सुख का ज्ञान होता है। भगवान विष्णु का आराम करना वास्तव में उनकी अनंत शक्ति और संतुलन को दर्शाता है। नारद जी ने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, अब मैं समझा। आपकी लीला अपरंपार है और आपकी माया को समझना अत्यंत कठिन है। इसके बाद नारद जी फिर से नारायण नारायण का जाप करते हुए अपने लोक की ओर चल पड़े।